दोस्तों, मैं आपका दोस्त रामधारी सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके ही यूट्यूब चैनल विचित्र भारत में। दोस्तों, क्या कभी आपने सुना है कि कोई देवी माँ किसी के सपने में आई हो और किला तोड़ने की विधि बताई हो? दोस्तों, ये बात सत्य है। मैं ऐसे ही अ, यात्रा पर आपको लेके चलूँगा जो ऐतिहासिक भी है और धार्मिक भी है, जिसमें एक मंदिर है और उसके पीछे पूरा इतिहास है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ब्रजेश्वरी माता के मंदिर की। ये थाने ज़िले के भिवंडी तालुका के में ब्रजेश्वरी जगह पे आती है। थाना ज़िला महाराष्ट्र में आता है। ये मंदिर ब्रजेश्वरी माता का जो मंदिर है, ये मुंबई से 75 किलोमीटर दूर है और ये ब्रजेश्वरी योगिनी माता को समर्पित एक मंदिर है। दोस्तों, पहले ब्रजेश्वरी का नाम वडौली होता था और ये मंदिर वडौली से लगभग 8 किलोमीटर उत्तर में स्थित था। दोस्तों, उस टाइम मुंबई और कोंकण, गोवा यहाँ पे पुर्तगालियों का राज था। दोस्तों, पुर्तगालियों ने इस मंदिर को तोड़ दिया और लोगों पे भी बहुत अत्याचार किए। तो ये इसकी वो है। बाकी कहानी मैं आपको मंदिर पे पहुंच के आपको बताऊंगा। संभव हुआ तो आपको वीडियो भी बना के वहाँ का दिखाऊंगा। दोस्तों, माफ़ करना, मैं वीडियो तो नहीं बना पाया। मैं उसका कारण ये है कि मैं आया, मैंने मंदिर में दर्शन किए और फिर मैं जैसे ही वीडियो बनाने की शुरुआत की नीचे से, तो बहुत ज़ोरदार बारिश आ गई और जो अभी भी चल ही रही है। दोस्तों, फिर मैं मंदिर के गर्भगृह में ही रुका रहा और मैंने वहीं से वीडियो बनाने की सोची, लेकिन गर्भगृह में एक बोर्ड मैंने देखा जिस पे वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करना मना वर्जित लिखा था। इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाने का निर्णय लिया। तो दोस्तों, जो मेरे फ़ोटो हैं मैं उसी के ज़रिए आपको मंदिर और मंदिर का इतिहास आपको बताऊंगा। दोस्तों, जैसे मैंने पहले बताया कि पुर्तगालियों ने मंदिर तोड़ दिया और लोगों पे भी बहुत अत्याचार किए। ये घटना के बाद मराठा शासकों ने पुर्तगालियों को सबक सिखाने की एक योजना बनाई और तब उन्होंने 1737 में चिमाजी अप्पा के नेतृत्व में सेना को वसई के किले पे हमला करने के लिए भेज दिया। दोस्तों, वसई का किला गोवा के बाद दूसरा पुर्तगालियों का सबसे बड़ा मजबूत किला था। तो दोस्तों, जो चिम्माजी अप्पा ने यहाँ पे जो ब्रजेश्वरी जो जगह है, यहाँ पे अपना कैंप लगाया था। दोस्त कैंप कह लीजिए या शिविर कह लीजिए। दोस्तों, कैंप लगाने या शिविर लगाने के लिए बहुत कुछ देखना पड़ता है। उसमें सबसे बड़ा कारण होता है लाखों सैनिक, हजारों घोड़े, उनके लिए खाने पीने का और ये प्रबंध होता है। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है किसी भी शिविर को लगाने के लिए, वो सबसे ज़रूरी होता है कि पानी कहाँ मिलेगा। या तो बहुत बड़ा तालाब या फिर कोई नदी हो, उसी के किनारे कैंप लगता है। दोस्तों, ये कैंप तानसा नदी के किनारे लगाया था और वहीं पे पहाड़ी पे ये अब मंदिर बना हुआ है। तो दोस्तों, 1737 में चिमाजी अप्पा के नेतृत्व में मराठाओं ने वसई के किले पे चढ़ाई कर दी। वसई के किले को बेशिन का किला भी कहा जाता है। और दोस्तों, उसके आसपास के जितने भी छोटे किले थे, दुर्ग थे, वो सब मराठा सेना ने जीत लिए। लेकिन वसी के किले को वो भेद नहीं पा रहे थे।
सेना किले के चारों तरफ फैली हुई थी, लड़ाई चल रही थी। लगातार 3 साल तक लड़ाई चलती रही, लेकिन किले को वो भेद नहीं पाए। दोस्तों, फिर एक दिन ऐसा हुआ कि चिमाजी अप्पा अपने शिविर में सुबह प्रातः काल में वो निकल के इस नदी के किनारे टहल रहे थे और उन्होंने एक साधु को देखा, जो बिल्कुल साधु की वेशभूषा में था। वो इस नदी से जल लेके जा रहा था। चिमाजी अप्पा उसके पीछे चल दिए और वो साधु ये पहाड़ी पे चला गया, जिस पहाड़ी पे अब माता का मंदिर बना हुआ है। दोस्तों, यहाँ जाने के बाद चिमाजी अप्पा ने देखा कि वो साधु एक कुटिया में चले गए। झोपड़ी टाइप उनकी कुटिया थी और उन्होंने वहाँ पे एक माता की प्रतिमा थी। उन्होंने उस प्रतिमा का जल अभिषेक किया और पूजा अर्चना की। दोस्तों, चिमाजी अप्पा भी उनकी पूजा में शामिल हुए और फिर उसके बाद ये चिमाजी अप्पा का रोज़ का ये कर्म हो गया कि वो सुबह जल्दी उठते और फिर उस कुटिया में जाके माता की पूजा अर्चना करते। दोस्तों, एक दिन जब चिमाजी अप्पा माता की पूजा अर्चना कर रहे थे, तब उन्होंने माता से प्रार्थना की कि माता, अगर मैं ये वसई का किला जीत पाया और अगर मैं पुर्तगालियों को हरा पाया, तो मैं आपके लिए मंदिर का निर्माण कराऊंगा। दोस्तों, 3 साल किले को हो गए, किला टूट नहीं रहा है, सेना चारों तरफ घिरी हुई है। आप कल्पना करके देखिए, 3 साल बहुत लंबा समय होता है। दोस्तों, बताते हैं कि उसी रात माता चिमाजी अप्पा के सपने में आई और उनको किला तोड़ने की विधि बताई। ये बताया कि किले की कौन सी दीवार पे कहाँ पर हमला करना है जहाँ से किला टूटेगा। दोस्तों, आप विश्वास मानिए, यहाँ जो लोग बताते हैं बिल्कुल वैसा ही हुआ कि जैसा उन्होंने माता ने बताया था। चिमाजी अप्पा ने अपनी सेना को उसी हिस्से पे, किले के उसी हिस्से पे हमला करने के लिए अपना आदेश दिया और किला टूट गया और मराठा सेना किले के अंदर चली गई और उन्होंने किला जीत लिया। दोस्तों, ये 12 मई 1739 को ये किले पे मराठा सेना ने जीत प्राप्त कर ली और दोस्तों 16 मई 1739 को पुर्तगालियों के कमांडर ने भी सरेंडर कर दिया। इस तरह मराठा सेना ने इस पूरे इस पे किले पे और इस रीजन पे कब्जा कर लिया। उसके बाद कोंकण से पुर्तगालियों का कब्जा पूरी तरह से खत्म हो गया। दोस्तों, उसके बाद चिमाजी अप्पा ने एक किलानुमा मंदिर बनाने का आदेश दिया। जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये चिमाजी अप्पा ने ही इसको बनवाया था। दोस्तों, ये मंदिर बहुत अच्छा है और ये आप ये तस्वीर में देख रहे हैं, बिल्कुल बाहर से ये एकदम किले जैसा ही लगता है। और किले जैसा मंदिर बनाने का क्या कारण हो सकता है? माता ने तो कुछ कहा नहीं था कि इतना बड़ा मंदिर बनाओ। अगर चिंपाजी अप्पा चाहते तो वो एक छोटा भी मंदिर बना सकते थे, लेकिन उन्होंने एक किले टाइप मंदिर बनाने की का आदेश दिया। उसका एक कारण है कि माता ने उनको किला जितवाया, तो फिर चिमाजी अप्पा का भी मन हुआ कि वो माता का मंदिर भी किले जैसा ही बनाएंगे। ये एक तरह से अपनी जीत को माता को समर्पित कर देना, मैं इसको समझता हूँ। दूसरी चीज़ दोस्तों, एक चीज़ और भी है जो मतलब इस समर्पण भाव को दिखाती है। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, ये वसई के किले का मुख्य द्वार है। हालांकि किला अभी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, लेकिन उसका मुख्य द्वार है। देखिए, सेम जैसा वसई के किले का मुख्य द्वार है, वैसे ही माता के मंदिर का जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो वैसा ही है। तो ये दूसरा माता के प्रति समर्पण भाव का एक दूसरा सबूत मिलता है। दोस्तों, ये मंदिर एक पहाड़ी पे है
और इस पे 52 सीढ़ी बनी हुई है और बीच में एक जगह सीढ़ियों के बीच में एक जगह कछुआ उकेरा गया है। बहुत सुंदर कछुआ उकेरा गया है जो भगवान विष्णु के वाहन के रूप में यहाँ पूजा जाता है। दोस्तों इसके 3 द्वार हैं मंदिर के और एक बहुत बड़ा गर्भगृह है और माता की जो मूर्ति है वो इतनी सुंदर है कि आप उसको जितना भी निहारेंगे आपका मन नहीं भरेगा। दोस्तों मंदिर में आसपास और भी छोटे बड़े मंदिर और भी हैं, लेकिन मुख्य मंदिर यही है। और दोस्तों इस मंदिर में एक और आकर्षण का केंद्र है, यहाँ पे एक मंच बनाया हुआ है, स्टेज, और बताते हैं कि समय समय पे इसके ऊपर प्रोग्राम होते रहते हैं। दोस्तों मैं ये पहाड़ी पे बहुत अच्छा सुंदर वातावरण है, पास से नदी गुजर रही है और एक बहुत बड़ा मंदिर, बहुत ही एक अद्भुत मंदिर है। दर्शन करके मुझे बहुत अच्छा लगा और दोस्तों आपको भी अच्छा लगा होगा। दोस्तों ये आसपास के कई गांव की जो माता ब्रजेश्वरी है, आसपास के कई गांव की कुल देवी है। लोग अपने अच्छे काम के लिए मनोकामना लेके आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। आप भी कभी इस साइड आएँ तो एक बार माता के मंदिर में ज़रूर दर्शन करके जाएँ। दोस्तों जब ये मंदिर बना, यहाँ पे मूर्ति की स्थापना हुई, पूजा हुई, उसके बाद इस जगह का नाम वुडौली से बदल के वर्जेश्वरी कर दिया। ये माता के सम्मान में ऐसा किया गया था। तो दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करता हूँ आपको भी इसका इतिहास और ये सब जानकारी लेके अच्छा लगा होगा। दोस्तों एक चीज़ और भी है जो मुझे यहाँ स्थानीय लोगों ने बताया। उन्होंने बताया कि पुर्तगालियों ने माता का मंदिर तोड़ा था, तो इसलिए पुर्तगालियों को श्राप लगा और पूरा इस यहाँ से पुर्तगालियों का राज नष्ट हो गया। दोस्तों मुझे तो इस बात में दम लगता है। मैंने आपको दोनों 2-3 चीज़ें बताई। अभी इसमें आपको क्या लगता है वो आप ही तय कीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है वो सब आपको मालूम ही है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर मिलते हैं किसी नई जगह पे नई तलाश में। तब तक के लिए नमस्कार।